मैं कोई जनरल बाजवा के हक में नहीं हूँ। वो एम्बिशियस जनरल रहे, हर रोज एक फाइल दबा कर आते थे और फाइल साइन करवा जाते थे। जिस भी अफसर को, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल हो या इसके ओहदे का अफसर हो, उसको सजा हो जाती है ना, तो फिर आप उसको उसके रैंक से नहीं पुकार सकते। जब मुइज़ खान ने दरखास्त दी सुप्रीम कोर्ट में जनरल फैज हमीद के खिलाफ, उस वक्त आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन चुके थे और ये जो फैज हमीद हैं, ये रिटायरमेंट ले चुके थे एहतजाजन। जाती इल्जाम जनरल बाजवा पर कोई नहीं। अगर इमरान खान को इक़्तिदार में लाए तो ख्वाजा आसिफ की भी मदद की। नून लीग भी ये कहती है, फलां भी कहता है, फलां भी, क्यों जनाब वो इमरान खान को लेकर आए, वो जाती तौर पर नहीं लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी हूं तो फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट एजाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई। जी वालेकुम सलाम, यार शुक्रिया, आपने मुझे बड़े प्यारे कहा। नहीं, आप बड़े प्यारे भी हैं बहुत और आप शुक्रिया, मेरे बहुत बड़े शुक्रिया। अजीज भी हैं और आप मेरे उस्तादों हाँ, में ये भी तो है। शामिल हैं। एजाज साहब, अभी बस। अभी हमने देखा कि फैज हमीद को सजा हुई और बड़े लंबे अरसे बाद सजा हुई। मतलब लंबे अरसे के, उनका जब से केस शुरू हुआ है उससे तकरीबन साल डेढ़ के बाद उन्हें सजा हुई। और तो एजाज साहब, फैज हमीद को तो सजा हो गई, तो जो जनरल बाजवा थे उस टाइम, जिसके जेरे साया जनरल फैज हमीद सर्व कर रहे थे, उनको क्यों सजा नहीं हुई? क्या उनको सजा होगी? वो कानून के कटहरे में आएंगे? देखिए, एक तो मैं आपको जरा से सिस्टम की वजाहत कर दूं। ये जो आपने कहा ना लंबे अरसे के बाद सजा हुई, ये जो फौजी अदालत हम्म। होती है ना, हर फौजी अदालत असेंबली हम्म। मिलिट्री ट्रायल की अदालत नहीं होती। ठीक है। हम्म। लेकिन इसमें कोई कई कई साल जैसे हमारी अदालतों में लग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम्म। अपील ही 40 साल के बाद जेर समाअत, बल्कि 40 बिल्कुल। साल तक जेर समाअत रहने के बाद जो है फैसला होता है और बंदा फौत हो चुका होता है। ऐसा भी एक बिल्कुल। के सामने आया। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं होता। वहाँ हम्म। ये फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल है, यानी बिल्कुल। ये फौजी अदालतों में टॉप रैंकिंग कोर्ट है, जिसकी सरबराही एक लेफ्टिनेंट जनरल करता है। हम्म। चूंकि एक लेफ्टिनेंट जनरल का मामला था जो हैपन टू बी फॉर्मर आईएसआई चीफ, तो 1.5 साल, हम्म। तकरीबन 15 माह लगे हैं। 15 माह 2 या हम्म। 3 दिन। ठीक हम्म। है। और फौजी अदालतों में एक खासियत ये होती है कि वो चाहे सिपाही हो चाहे लेफ्टिनेंट जनरल हो, जो भी हम्म। ओहदेदार होता है, वो उसको भरपूर मौका देते हैं। जो कानूनी ज़वाबित हैं वो पूरे करते हैं, जो कानून में सहूलियात लिखी हैं वो देते हैं, जो हम्म। उनको वकील करने का हक है, मुलाकातें, वो तमाम के तमाम पर अमल दरामद होता है, ताकि किसी भी जगह लम्हे वो अपनी हम्म। अपील में ये तस्करा ना करे हम्म। कि उसे कोई हक नहीं दिया गया। फिर लेफ्टिनेंट जनरल बिल्कुल। तो बड़ी मेहनत के बाद तैयार होता है ना, बहुत बिल्कुल। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट होती है। तो बिल्कुल। खास तौर पर इस ओहदे तक के जो अफसरान होते हैं, उनको फिर बड़ी ही एहतियात से हम्म। डील भी करते हैं और मुकम्मल कानूनी ज़वाबित, हर तरह की सहूलत फराहम करते हैं। जिसको बिल्कुल। चाहते हैं वो अपने हक के लिए गवाही के लिए बुलाते हैं, जिसको चाहते हैं वो कहते हैं कि नहीं बुलाऊंगा। अब बिल्कुल। आते हैं बिल्कुल। जो आपका सवाल है, ये बड़ा बुनियादी नौइयत का सवाल है। हम्म। अब देखें ना, बज़ाहिर तो ये बड़ी आसान बात है, चूंकि वो आ, हम लोगों को भी बड़ा शौक है कि हमारी जो है ना वो व्लॉग बड़े चलें और जनाब हम्म। हमें दुनिया देखे, हमने जनाब वो फलां के खिलाफ यूं कह दिया, फलां के खिलाफ यूं कह दिया। बिल्कुल। बिल्कुल। कुछ मामला ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही संजीदगी के साथ और गहराई में जाकर देखने की जरूरत बिल्कुल। है। मैं कोई जनरल बाजवा के हक में नहीं हूँ और हम्म। वो एम्बिशियस जनरल रहे, हर रोज एक फाइल दबा कर आते थे और फाइल साइन करवा जाते थे। लेकिन ये जो मामला है ना, ये इसको जरा हम्म। अमीक नजर से देखना होगा। ये हम्म। मामला क्या है और जो दीगर इल्जामात लगे हैं वो क्या है। जिस मामले में सजा हुई, ये मामला है कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल जिसका ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड से था, जिसका नाम लेना हम्म। अदालतों ने एक नई तारीख रकम की, उसका नाम मीडिया पर लेकर बैन करने पर अल्ताफ हुसैन की इमरान बात हो खान रही का? है। नहीं नहीं, अच्छा, अल्ताफ अल्ताफ हुसैन की हुसैन बात का, हो वो रही माजी में? माजी है। माजी। ठीक है। उसका वो करीबी साथी था। ठीक है जी। अब वो हम्म। कराची से इस्लामाबाद आया, यहाँ उसने टॉप सिटी बनाना हम्म। शुरू किया। फिर उसके ऊपर नजर हम्म। गई और उसमें एंट्री हुई वो नजफ हमीद साहब की, लतीफाल साहब की। हम्म। मुबैना तौर पर उनकी एंट्री हुई और उसके बाद फिर ये मामला आगे बढ़े। उसके बाद अचानक एक दिन उसके उस टॉप सिटी पर छापा पड़ता है और फिर आ जाती है कि जनाब यहाँ से लंदन सेक्रेटेरिएट बरामद हो गया, अफना हो गया, अफना हो गया, अफना हो गया। और उसके बाद फिर हम्म। कुछ अरसे के बाद वो शख्स वो जो वो मुकदमे की का सामना करता है
और उस हम्म, उनके दौर ही में उस मुकदमे में चूंकि कोई शवाहिद नहीं होते तो वो जीत जाता है। उस मुकदमे में एक फ्लॉ ये था कि ये ये एक हाउसिंग कॉलोनी थी। अगर इसका कोई स्कैंडल था तो हम्म, इसको डील करना चाहिए था वजारत हाउसिंग को, नंबर वन। हम्म, इसको डील हम्म, करना चाहिए था एफआईए को, इसको डील करना चाहिए था पुलिस को। ये तमाम हम्म, के तमाम अदारे तो किसी लूप में ही नहीं थे, ठीक है। हम्म, और आपने मुल्क की असास्तरी एजेंसी को इस्तेमाल किया और छापा मार दिया। उससे फिर हम्म, कहानियां, लोगों की दिलचस्पी पैदा हुई और बहुत सारे लोगों ने हम्म, फिर कहानियां तलाश की। हम्म, उसके बाद एक कहानी ये आई कि खातून को कहीं बैरून मुल्क से लाया गया था, गलबन लंदन से, और जनाब उन्होंने कहा ये हम्म, टॉप सिटी मेरी है, और फिर वो स्टोरी भी वो अपनी साबित नहीं कर सकी थी हम्म, अदालत में। तो मुइज खान हम्म, ने उस वक्त ये केस जीता, ठीक है जी। हम्म, और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में उसको उस केस को जीतने के बाद उसने दोबारा दरखास्त की कि हम्म, इनके खिलाफ केस किया जाए, फैज हमीद के। अच्छा, इस हम्म, यहाँ मैं आपको एक कानूनी नुक्ता बता दूं हम्म, कि जिस भी अफसर को, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल हो या निचले ओहदे का अफसर हो, उसको हम्म, सजा हो जाती है ना, हम्म, तो फिर आप उसको उसके रैंक से नहीं पुकार सकते, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है। और चूंकि उसमें उस सजा का एक एक तो सजा होती है ना, वो कैद बामुशक्कत। उसके बिल्कुल, साथ एक एक लाजमी सजा ये होती है उस कैद बामुशक्कत के नतीजे में, कि हम्म, जिसको कहते हैं ना जुर्माना क्यों नहीं डाला, वो उसके हम्म, रैंक वापस ले लिए जाते हैं। और वापस लेने का एक स्पेसिफाइड तरीका है। वो उसके हम्म, रेजिमेंटल सेक्टर पे जाते हैं, वहां फिर उसके रैंक उतारे जाते हैं, नोचे जाते हैं। हम्म, वो उस तरह से होता है जो काफी उस हम्म, बड़े ओहदे के अफसर के लिए बड़ा सुहानेरू होता है। तो बिल्कुल, ये सारा हो गया, तो अब उनको बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नहीं लिखा और कहा जा अच्छा, सकेगा। इसमें फैज फैज नहीं हमीद। एजाज साहब, इसमें जो इस सारे केस को जिसने इन्वेस्टिगेट किया वो उस टाइम आसिम मुनीर थे उस टाइम, जिन्होंने इस सारे केस को पकड़ा और डील किया। फैज हमीद की जिसे करप्शन कह लो, कुछ भी कह लो, ऐसे ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ। उस वक्त ये ठीक है कि सैयद आसिम मुनीर जो है वो एक तरह से फैज हमीद के मुतासरा थे कि उनको रात के 1 बजे जनरल बाजवा ने ये फोन करके कहा था कि जनाब वो इमरान खान चाहते हैं कि आपको हम्म, तब्दील कर दिया जाए। क्योंकि उन्होंने हम्म, उस वक्त जो है वो बुशरा बीबी के हवाले से कोई फाइल इमरान खान को दी थी। हम्म, लेकिन ये हम्म, बात ठीक नहीं है कि उन्होंने इनिशिएट किया। ये मोइज खान हम्म, ने, चूंकि उसके घर छापा पड़ा, पैसों के हम्म, लेन देन का मामला था। फिर वो मोइज खान ने तो सारी कहानी बताई है ना, जो पहले बता चुका हम्म, है, वो पहले छप चुकी है। आज अंसार अब्बासी ने उसको दोबारा छापा है हम्म, कि सोना हम्म, और फला 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 और कैश, उन्होंने कहा ये वापस हम्म, नहीं करेंगे, बाकी चीजें वापस कर देते हैं। हम्म, हथियार निकाले जी, गए थे, वो कहाँ गए? तो हम्म, लेकिन ये जरूर हुआ कि जब मोइज खान ने दरखास्त दी सुप्रीम कोर्ट में हम्म, हम्म, जनरल फैज हमीद के खिलाफ, तो उस वक्त आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन चुके थे, ठीक है जी। बिल्कुल, और ये जो फैज हमीद हैं, ये रिटायरमेंट ले चुके थे एहतजाजन, ठीक है जी। अच्छा, अब हम्म, इसमें हम्म, एक तो ये रहा, दूसरा ये था कि वो जो आपने कहा ना कि जनरल बाजवा को क्यों नहीं सजा हुई, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। हम्म, देखिए, दो तरह की जी, चीजें जी, होती हैं। एक तो ये कि जैसे भारत में हुआ, एक आर्मी चीफ पर जाति उसका इल्जाम लगा और वो उनको जाना पड़ा था। जाति इल्जाम जनरल बाजवा पर कोई नहीं है। जाति इल्जाम मीन्स हम्म, के हम्म, सियासी मदाखलत के हवाले से किसी ने ये नहीं कहा कि इन्होंने जाति तौर पर ये किया, बल्कि उन्होंने हम्म, तो शायद मदद भी की। अगर इमरान खान को इक़्तिदार में लाए तो ख्वाजा आसिफ की भी हम्म, मदद की, ठीक है ना? हम्म, उसमें अगर ख्वाजा आसिफ चाहें तो कार्रवाई कर सकते हैं कि जनाब मैंने इनसे जाति हम्म, दरखास्त की थी, फिर ख्वाजा आसिफ साहब भी फंसेंगे। लेकिन आर्मी चीफ थे। हम्म, अच्छा, अब ये नून लीग भी ये कहती है, फलां भी कहता है, फलां भी जनाब वो इमरान खान को लेकर आए, वो जाती तौर पर नहीं लेकर आए। हम्म, ये एक आर्मी चीफ का जो डिसीजन हम्म, होता है, आर्मी चीफ एक डिसिप्लिन अदारे का हम्म, सरबराह होता है। और आर्मी का तरीका ये होता है, हम्म, ये बात मुझे जनरल बंगश मरहूम ने बताई थी। जी, जी, उन्होंने मुझे ये ठीक है। बताया, और वे बैक 1992-93 उन्होंने ये बताया कि हम्म, फौज में जब ये कोर कमांडर्स मीटिंग होती है, तो तमाम कोर कमांडर्स या हम्म, फॉर्मेशन कमांडर्स या डीजीज जो है वो अपनी अपनी रिपोर्ट्स लेकर आते हैं। आर्मी चीफ उनको कहता है कि ये आपके पास अपने अपने हल्के की रिपोर्ट है, तो मेरे पास मुल्क की, पूरे मुल्क की पिक्चर है,
लिहाजा ये आपकी रिपोर्ट्स का बिल्कुल शुक्रिया, लेकिन फैसला ये है, और वो फैसला बाद औक़ात उन रिपोर्ट्स के अगेंस्ट जाता है और सारे जर्नैल जो है वो उसके बाद उनको सपोर्ट करते हैं। चूँकि अगर वो ना करें तो ये कोई फ़ौज इस तरह चल नहीं सकती, दुनिया भर में नहीं चल सकती। तो ये अफ़वाज का ये डिसिप्लिन होता है। लिहाजा वो उसका अगर उसने ये कहा है, फ़र्ज़ कीजिए कि आर्मी चीफ़ ने कहीं ये ऑफ़िशियल मीटिंग में कहा है, जैसे माज़ी में एक दफ़ा ज़ियाउल हक़ ने कहा था और मुशर्रफ ने भी कहा, कोर कमांडर्स को बताया, और अब तो तस्दीक हो रही है ना बहुत सारे लोगों की कि कौन-कौन बता रहा है। उन्होंने अगर ये बताया कि जनाब ये हुकूमत मुल्क की मफ़ाद में काम नहीं कर रही, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, और मैंने फैसला कर लिया कि इसको हटाना है, तो फिर तमाम लेफ्टिनेंट जनरल उस फैसले के शरीक हैं। इसलिए इसको इंस्टीट्यूशनल डिसीजन कहा जाएगा। मैं किसी हिमायत या मुखालफत के बगैर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इसको कहा जाएगा, ये इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिसीजन जो है वो उस पर कोई नहीं लग सकती, किसी को भी, किसी भी आर्मी चीफ को सजा नहीं हो सकती, क्योंकि वरना फिर दुनिया भर में अगर ऐसा सिलसिला शुरू हो जाए तो फिर अफवाज का काम करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। एक जी, बात। अब जी, अब जी। आ गया मुइज़ अब आ गया मुइज़ का मामला। हुँ, हुँ। मुइज़ का मामला ये है कि वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल था जो बड़ा पैसा लेकर आया था इस्लामाबाद, उसकी तो गाड़ी आपने देखी होगी। वो हुँ, हुँ। बिल्कुल, क्या वायरल है। कहते हैं, जी, वायरल है। बिल हुँ। वो मेरा ख़्याल है कोई 30-32 करोड़ की तो शायद गाड़ी है वो, बल्कि अब तो उससे भी महँगी जी, होगी। जी। बिल्कुल। वो पैसा लेकर आया तो उसके ऊपर हाथ डाल दिया गया। अब कोई आर्मी चीफ या कोई इंस्टीट्यूशन, चाहे वो फ़ौज तो हुँ, दूर की बात है ना, वो आपकी आईबी हो, हुँ, वो आपका एफआईओ हो, वो आपकी पुलिस हो, वो आपकी बल्दिया हो, वो आपका कोई और अदारा हुँ, सिविलियन हो, वो ये फैसला बतौर इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता कि इस आदमी को हमने ऐसे लूटना है, और ये रिकॉर्ड पर हुँ, लाकर हुँ, नहीं कर हुँ, सकता। इसलिए हुँ, हुँ, जनरल बाजवा को यहाँ इस मामले में ना हुँ, सज़ा हुई है, ना हो सकती है। हुँ, हुँ, ठीक है? अब आ हुँ, गई हुँ, अगली बात, जो इसी केस में हुँ, एक हुँ, और इल्ज़ामात है ना, इल्ज़ामात तो 4 है जिनमें सज़ा हो गई। हुँ, एक आखिर में उस बिल्कुल। पैरे में था कि जी वो जो सियासी इंतशार और हुँ, गिरोहबंदी और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की थी। क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और मुल्क में इंतशार और हंगामा आराई, हुँ, वो 9 मई हुँ, की जानिब इशारा है। 9 मई की बिल्कुल। 9 मई की जानिब इशारा है। उसमें भी जो है वो जनरल बाजवा का तो कोई हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि 9 मई तो हुआ नहीं, ही उनके बिल्कुल। बाद। आसिम मुनीर मौजूद हाँ, थे, हाँ। हुँ, हुँ, फैज़ हमीद मौजूद थे, आसिम हुँ, मुनीर हुँ, साहब आर्मी चीफ थे, जनरल साहिर हुँ, शमशाद हुँ, मिर्ज़ा सीजेसीएस थे, जनरल बाजवा हुँ, घर जा हुँ, चुके थे, तो उनका नहीं हो सकता। बिल्कुल। दूसरा हुँ, हुँ, ये कि ये वो जो पॉलिटिकल मैनूवरिंग थी, उसमें भी आपको याद होगा 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स को सज़ा हो गई। उनको एक घर लाहौर भेजा वाले गया। को हुई थी और एक और एक था। लाहौर वाले को, एक और थे, और फैज़ हमीद साहब को पकड़ा गया और उसका बिल्कुल। अब ट्रायल होना बाकी है। तो आर्मी चीफ को पॉलिटिकल क्राइम्स में या पॉलिटिकल ये जो ये मदाखलत, सियासी मदाखलत, उसमें उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को सज़ा नहीं हो सकती। अगर जनरल बाजवा को सज़ा होगी, तो फिर उसमें नून लीग को भी सज़ा होगी, उसमें पीटीआई को भी सज़ा होगी और कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों को भी हो सकती है। ठीक है ना? क्योंकि ये सारे फिर जो इंडिविजुअल कंप्लेनेंट, इनको बनना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक आए जज साहब और उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया और कहा कि जनाब आपको सज़ा होगी, ऐसा नहीं हो सकेगा। किसी को वो लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करना होगी। वो लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स चाहिए। स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स आप कहाँ से लाएँगे? अगर ये फौजी डिसीजन नहीं था, तो फिर सारी टॉप रॉड्स कैसे थी इमरान खान के पीछे? जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के लिए क्या नहीं करते थे। उस वक़्त आसिफ गफूर साहब थे डीजीआईएसपीआर, वो क्या कहा करते थे, वो हमें कहते थे कि जनाब थोड़ा-सा हल्का हाथ रखें, 6 महीने दे दें, बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ़ शोहरत कमाने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना लोग, उनको ये भी सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान का मामला भी है, पाकिस्तान के एक अदारे का मामला है। अगर उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, जिसके पास एविडेंस है वो सामने आए और वो कहे कि जी इन्होंने ये ऐसे बुरा किया, मैं ये मुकदमा चलाएँ। लेकिन एक साबिक आर्मी चीफ को घर बैठकर आप इस तरह करें और फिर ये कहें कि जी उनको सज़ा नहीं हो रही। भई उनको सज़ा देने का मतलब ये है कि मुस्तकबिल का आर्मी चीफ भी महफूज़ नहीं है और फ़ौज का डिसिप्लिन जो है ना, वो टूट जाएगा। ये मैं हिमायत और मुखालफत के बगैर कह रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल एक बात आपको बता रहा हूँ। जो मैंने डिफेंस रिपोर्टिंग में अपनी 30 साला डिफेंस रिपोर्टिंग में सीखी है, कि इस तरह जो है ना फिर वो उनका जो है ना किसी भी आर्मी चीफ का कमांड मुश्किल हो जाएगा फ़ौज का। तो लिहाज़ा
आर्मी चीफ को ये सजा नहीं इसलिए नहीं हो सकती कि आर्मी चीफ का जो फैसला था किसी भी हालात में, हाँ, जनरल मुशर्रफ का फैसला एक अलग था, वो सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी। अब उसका मतलब ये है कि आपने हुकूमत को चलता किया और अपना इक़्तिदार कायम करके मार्शल लॉ लगा लिया। वो आर्टिकल 6 का प्राइम मकसद जो है वो ये है। बाकी उसमें फिर उनके साथ कौन-कौन शामिल थे, वो उनको हो सकता है। लेकिन आपको याद होगा कि उनके खिलाफ पार्टी का उनमें जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का जो मुकदमा हुआ था, वो हुकूमत टॉपल करने पर नहीं था। वो इफ्तिखार चौधरी के हवाले से आइन तोड़ने पर था, क्योंकि वो इंडिविजुअल डिसीजन था। जो हुकूमत टॉपल करने का था, वो तो पहले से कहानियाँ भी चल रही थी। उसमें दोनों की एक तरह का खिंचाव भी चल रहा था। उसमें मियां शरीफ की मदाखलत भी हुई थी और फिर जनरल मुशर्रफ को जो है वो आर्मी चीफ के साथ-साथ सीजेसीएस का ओहदा भी दिया गया था। तो वो सारी चीज़ें वो चूँकि थी उसमें, नवाज शरीफ की कंसेंट भी शामिल थी। लिहाजा उसमें वो मुकदमा बन नहीं सकता था टेक्निकली, ये वो बन सकता था इफ्तिखार चौधरी का मुकदमा, इसलिए ये मुकदमा बनाया गया।